स्वागत है फ्रेंड्स हमारा यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 12वीं कक्षा के चैप्टर नंबर 13 से महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर का जो हेडलाइन है, इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर डिस्कशन के साथ। और फ्रेंड, ये जो चैप्टर है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, जिसके कारण मैं 2 पार्ट में इसको बनाने जा रहा हूं। और आगे चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये जालियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास है और इसका जो कांड हुआ था 19 अप्रैल 1919 में 19 अप्रैल 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में एक सभाएं हो रही थी, जिसमें जनरल डायर फ्रेंड भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 1000 से व्यक्ति अधिक मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात में। दांडी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। और दांडी अरब सागर के तट पर है। जो नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में, नमक सत्याग्रह, गांधी जी यहीं से शुरुआत किए थे और 24 दिन तक अहमदाबाद तक चलते रहे। अहमदाबाद से दांडी तक चलते रहे 24 दिन तक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? तो 1942 ईस्वी में जो आंदोलन हुआ था, खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था और इसका स्थापना जो किए थे वो A.O. ह्यूम थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? तो किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद किया? न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया या कॉमरेड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यंग इंडिया। अबुल कलाम आज़ाद जो प्रकाशन किए थे वो यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन की आंसर देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1857 ईस्वी में या 1875 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में? इसका करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में, 1922 में, 1930 में या 1942 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1920 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? गठन तो इसका करेक्ट आंसर भगत सिंह होगा या चंद्रशेखर आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। यही इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किए थे। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो इसका ऑप्शन है 1946, 1946 या 1947, 1948 या 1949? करेक्ट आंसर होगा
1947 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काला कानून, काला कानून किसे कहा गया है? तो काला कानून किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट को, एल्बर्ट बिल को, या गुरु डिस्पैच को, या बाल प्रस्ताव को? इसका करेक्ट आंसर होगा रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? खिलाफत, असहयोग, भारत छोड़ो, या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसका करंट आंसर होगा 1920 में जो आंदोलन हुआ था वो असहयोग आंदोलन हुआ था। करेक्ट आंसर होगा इसका असहयोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 ईस्वी में, या 1934 में, या 1939 में, या 1942 में? तो जानकारी के लिए बता दूं कि जो पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 1932 को हुआ था पूना समझौता। और ये जो समझौता हुआ था ये यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था पूना समझौता। अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था शुरू 1925 में, या 1917 में, 1912 में, या 1905 में? इसका करेक्ट आंसर होगा 1917 में शुरुआत हुआ था चंपारण सत्याग्रह। यह एक किसान आंदोलन था फ्रेंड। और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सत्याग्रह और अहिंसा में अस्त्र का प्रयोग गांधी जी यहीं से किए थे, अपना सत्य और अहिंसा का प्रयोग। और यहीं से इनको महात्मा की उपाधि जो मिला था, महात्मा की उपाधि वो यहीं से मिला था, चंपारण सत्याग्रह से ही। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1935 में, या 1942 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1942 में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आधार क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? आरंभ किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर गांधी जी होगा, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होगा, या जवाहरलाल नेहरू होगा, या सुभाष चंद्र बोस होगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था फ्रेंड, उसका शुरुआत किए थे गांधी जी ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस, या लुई फिशर, या लॉर्ड बेवेल, या स्टेफोर्ड क्रिप्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेफोर्ड क्रिप्स। और जानकारी लिए बता दूं कि 1946 में 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भारत भेजे, और जिसका अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। और सचिव कौन थे? लॉर्ड पैंथिक थे, सचिव थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी से शुरू हुआ था? दांडी से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन? तो करेक्ट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, विजयालक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, या अरुणा आसफ अली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। यही पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से, या हाँ इसका करेक्ट आंसर होगा चंपारण से। किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किए थे महात्मा गांधी? चंपारण से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, या BR अम्बेडकर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं।
1919 के अधिनियम को कहा जाता है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट या मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। तो इसको जानकारी लिए बता दें कि 1918 से ही ये शुरुआत हो गया था एडमिन सैमुअल मॉन्टेग्यू के द्वारा और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। मतलब मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ये दोनों जो वायसराय थे, दोनों मिलके तैयार किए थे। 1919 में इसको लागू कर दिया गया था, 1919 में इसको लागू कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925 में या 1928 को, 1932 को, 1935 को? तो इसका करंट आंसर होगा 1928 को। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से सभी ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी ने। ये महात्मा गांधी भी भागवत गीता के महत्व को बताए, विवेकानंद भी बताए और बाल गंगाधर तिलक भी बताए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में, या 1866 में, या 2 अक्टूबर 1879 में, या 2 अक्टूबर 1870 में? इसका करेक्ट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1869 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से, या बिहार से? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1937, 1939, 1942 या 1945? इसका करेक्ट आंसर होगा 1939। द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरुआत हुआ था 1939 में, एंड हुआ था 1945 में फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा बम्बई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे भाई भाई, पिता पुत्र, मित्र, चाचा भतीजा? इसका आंसर होगा भाई भाई। भारत में हड़प नीति का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो इसे व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोला जाता है, जो कि 1848 से 1856 तक रहा था। इसका स्थापना किए थे, ये जनक थे, वे थे लॉर्ड डलहौजी। इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? 1937 ईस्वी में 11 या 15 या 556 या 325? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11। चलिए अगला क्वेश्चन है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो जो भी गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो भारत सरकार, अंग्रेज सरकार द्वारा संवैधानिक सुधार पर 1930 से लेके 1932 तक, 1930 से लेके 32 तक 3 सम्मेलन हो चुका था, 3 गोलमेज सम्मेलन हो चुका था। तो गांधी जी जो भाग लिए थे उसका करेक्ट आंसर होगा द्वितीय, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली या सूरत?
करेक्ट आंसर होगा फैजाबाद। इसका करेक्ट आंसर होगा फैजाबाद। यानी कि इसका जो सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा का जो स्थापना किए थे वो सहजानंद सरस्वती थे, और 11 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। किस नदी के किनारे ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? गंगा नदी, गंडक नदी, रावी नदी या सिंधु नदी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रावी नदी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने या लाला जी ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, कब? तो इसका ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930, 13 अप्रैल 1930, 25 अप्रैल 1930, 30 अप्रैल 1930। इसका करेक्ट आंसर होगा 6 अप्रैल 1930। अगला क्वेश्चन है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 मार्च 1929 को या 18 अप्रैल 1931 को, 23 मार्च 1931 को या 18 अप्रैल 1931 को? करेक्ट आंसर इसका होगा 23 मार्च 1931 को। तीनों को साथ में फांसी दी गई थी। चौरी चौरा घटना कब घटी? चौरी चौरा घटना कब घटी? तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो हो रहा था ना, असहयोग आंदोलन, इसी में कुछ प्रदर्शनकारी था, एक बड़ा समूह, प्रदर्शनकारी का एक बड़ा समूह था जो पुलिस के साथ भिड़ गए। अब भिड़ने के बाद पुलिस स्टेशन में भी आग लगा दिया और 23 पुलिस वाला का मौत हो गया था, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी क्या किए? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो चौरी चौरा का घटना कब हुआ था? इसका ऑप्शन बताना है। चौरी चौरा का घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को, और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले चुके थे। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेताजी किसका उपनाम है? तो नेताजी किसका उपनाम है? सुभाष चंद्र बोस का। इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला क्वेश्चन। अमृतसर में जनसंहार हुआ था कब? अमृतसर में जनसंहार कब हुआ था? तो ये हुआ था अप्रैल 1919 में, या फरवरी 1919 में, या मार्च 1929 में, जनवरी 1929। इसका करेक्ट आंसर होगा अप्रैल 1919 में। तो ये रहा हमारा ये महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के से जुड़ा हुआ 40 इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन पार्ट 1 का। अगला वीडियो हम पार्ट 2 का भी देंगे आप लोगों को। इसके बीच में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।